प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान विद्यार्थी आकलन सेट थर्ड का हल प्रारूप देखेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। प्रश्न नंबर 1, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था और कालीकट बंदरगाह पर आया था। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। प्रश्न नंबर 4, सवाई जयसिंह ने किस शहर का निर्माण करवाया? सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर का निर्माण कराया। प्रश्न नंबर 5, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की औपचारिक नींव किस लड़ाई में रखी गई? प्लासी की लड़ाई में रखी गई। प्रश्न 6, कर्नाटक के 3 युद्ध किसके बीच हुए? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए। प्रश्न 7, सहायक संधि की कोई एक शर्त बताइए। सहायक संधि के अंतर्गत आने वाले राज्यों को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था। 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाया? भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। प्रश्न 9, लोहगढ़ को प्रथम सिख राज्य की राजधानी किसने बनाया? बंदा बहादुर ने बनाया। प्रश्न 10, औरंगजेब ने कौन सा कर लगाया था? औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। प्रश्न 11, भारत के इतिहास में बक्सर के युद्ध का क्या महत्व है? बक्सर की लड़ाई प्लासी की लड़ाई के विपरीत एक पूर्ण युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। इस लड़ाई का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें न केवल बंगाल के नवाब अपितु भारत के मुगल सम्राट भी हार गए थे। प्रश्न 12, स्थायी बंदोबस्त के कोई 2 दोष बताइए। जमींदारी प्रथा पर उल्टा प्रभाव पड़ा। नंबर 2, खेती करने वालों पर करों का भारी बोझ लादा गया। 1857 की क्रांति के महत्व के बारे में बताइए। नंबर 1, 1857 के विद्रोह ने भारतीयों को यह दिखा दिया कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अपितु सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन और राष्ट्रीय भावना आवश्यक है। नंबर 2, विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार का ध्यान देश की आर्थिक दशा सुधारने की ओर उन्मुख हुआ। धीरे धीरे भारतीयों को अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर दिया जाने लगा। इस तरह भारत में प्रजातांत्रिक शासन का बीजारोपण हुआ। प्रश्न 14, अकबर ने राजपूत शासकों के प्रति मित्रता का व्यवहार क्यों किया? नंबर 1, राजपूतों का महत्व। अकबर ने दृढ़ और प्रतिभाशाली शक्ति से शत्रुता करने की बजाय मित्रता के संबंध स्थापित करना उचित समझा। मुगलों के प्रति घृणा का भाव समाप्त करना। विदेशियों को बर्बर समझा जाता था तथा उनके प्रति घृणा का भाव हमेशा बना रहता था। इसी घृणा के भाव को समाप्त करने के लिए अकबर ने मित्रता का भाव राजपूतों के प्रति रखा। नंबर 3, अकबर की उदार प्रवृत्ति के कारण धार्मिक और जातीय कट्टरता कम हुई।